हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस और सब्जेक्ट जो हम कवर कर रहे हैं दैट इज सोशल साइंस। ईटीटी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में सोशल साइंस 15 नंबर का आएगा और ये सब टॉपिक उसके अंदर रहेंगे। हम ऑलरेडी फर्स्ट 5 टॉपिक का एक ओवरव्यू आपको दे चुके हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे और आज जो टॉपिक का ओवरव्यू हम आपको देने जा रहे हैं दैट इज जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस। किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन से दिए जाते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके कोई भी क्वेरी है यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन है हु कैन रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन रिमूव कर सकता है और ये हैं हमारी 4 ऑप्शंस। क्या ऑप्शंस हैं? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्या जज को चीफ जस्टिस रिमूव करते हैं, या ओनली प्रेसिडेंट, ओनली पार्लियामेंट, या दोनों पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट को जज करने का एक प्रोसेस होता है और जिसे कि इम्पीचमेंट कहते हैं, और इम्पीचमेंट जो है वो पार्लियामेंट स्टार्ट करती है, लेकिन उस प्रोसेस में सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं होती, प्रेसिडेंट भी होते हैं। फाइनल सिग्नेचर प्रेसिडेंट के होते हैं और प्रेसिडेंट ही ऑर्डर करता है फाइनल टू रिमूव द सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। ओनली प्रेसिडेंट नहीं, ओनली पार्लियामेंट नहीं, ठीक है, बोथ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट, राइट। सो दिस विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्टेट अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन सा आर्टिकल बताता है कि सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश किया गया था या सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए हमारे देश में। देयर शुड बी अ सुप्रीम कोर्ट इन आवर कंट्री अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है थर्ड, दिस आर्टिकल, थर्ड ऑप्शन, आर्टिकल 124, 1, 2, 4। आर्टिकल 124 कहता है कि देयर should be a supreme court in India, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है who is the current CJI of India। भारत के अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो हमारे जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ इज द करंट CJI ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग अ जज इन सुप्रीम कोर्ट। इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? चलिए देखते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट देखिए, ही शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दिस इज मस्ट, भारत का नागरिक होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। दूसरा, he should be a respected jurist in the eyes of parliament। ऐसा नहीं होता, भगवान करे ऐसा हो भी ना कभी, ठीक है। चलिए, थर्ड इज he she must be a judge in high court for at least 5 years। ये सही है, कम से कम 5 साल हाई कोर्ट का जज जो है वो होना चाहिए पर्सन, उसके बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट का जज लग सकते हैं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है he she should be a lawyer in the high court for at least 10 years। ये भी करेक्ट है। पर्सन या तो 10 साल के लिए हाई कोर्ट का लॉयर होना चाहिए या फिर पर्सन 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। दोनों कंडीशन होना जरूरी नहीं होता, बट इधर कंडीशन भी फुलफिल हो जाए तो चलता है, ठीक है। 5 साल कोई हाई कोर्ट का जज हो तो भी वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, और 10 साल अगर वो हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो तब भी वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, और भारत के नागरिक तो होने ही चाहिए। तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी जो थी वो इनकरेक्ट थी और यही हमारा आंसर रहेगा क्योंकि नॉट इंक्लूडेड ही पूछा था। तो देखिए पार्लियामेंट की नज़र में वो रिस्पेक्टेड ज्यूरिस्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द टेन्योर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है टेन्योर को लेकर? तो देखिए ये है हमारी ऑप्शंस देखते हैं क्या है। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल एज ऑफ 65, ये करेक्ट है। जो रिटायरमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की वो 65 साल की होती है, तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। दूसरी स्टेटमेंट हम देखते हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट गिव्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू चीफ जस्टिस। ऐसा नहीं है, जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, कोई भी जज हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे नॉर्मल जज हो, दूसरा कोई जज हो, वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को देते हैं, ना कि चीफ जस्टिस को, ठीक है। तो नॉट करेक्ट तो मिल ही चुका है, फिर हम आगे भी पढ़ ही लेते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट ही कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, ये सही है। पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट मिलकर जो है वो चीफ जस्टिस को किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट के निकाल सकते हैं।
अ सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड ओनली इन द कंडीशन ऑफ मिसकंडक्ट, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट के जज को मिसकंडक्ट के आधार पर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं थी, जो कि है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो रिजाइन प्रेसिडेंट को करते हैं, चीफ जस्टिस को नहीं। तो यही हमारा आंसर भी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हु कैन रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन रिमूव कर सकते हैं? सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, और यहाँ से आपको जो है वो एक आइडिया हो रहा है कि किस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईटीटी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस। ये सब टॉपिक है, हम ये सारे टॉपिक भी कवर कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में हम ये टॉपिक भी सोशल साइंस के कवर करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियो। फिर भी अगर आपको हमारी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है, यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर 7301000089। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया है नीचे, यू कैन कॉपी पेस्ट, और आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका URL भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।